हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर अनिल चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं नवोदय इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है फर्स्ट कैबिनेट। ओके, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट। देखिए, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस एसएससी, व्यापम और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसमें पॉलिटिकल जो सिनारियो है भारत का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इन द फर्स्ट कैबिनेट। ओके, चलो हियर वी गो। देखिए, जो फर्स्ट कैबिनेट थी, हम एक अलग वीडियो में बात कर चुके हैं कि किस तरह से जब संविधान सभा बन रही थी, जब अंग्रेज जाने वाले थे भारत से, तो उस दौरान एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। पर हम बात आज़ादी के बाद जो पहला कैबिनेट बना था स्वतंत्र भारत का, उसके बारे में बात करेंगे। राइट, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पोर्टफोलियोज थे वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के पास थे। राइट, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उनके डेजिग्नेशन और पोर्टफोलियोज क्या क्या थे? प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ वो एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय भी उनके हाथ में था। और जो कॉमनवेल्थ रिलेशंस, कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है, अंग्रेज जितने देशों पर राज करते थे उनका जो ग्रुप है उसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है, उसके भी मिनिस्टर थे। और साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसके रिसर्च के वो भी नेहरू जी के पास था। ओके, तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे और ये सब पोर्टफोलियो उनके पास रहे। ठीक है, सरदार पटेल की डेथ के बाद कुछ दिनों वो होम मिनिस्टर का चार्ज भी उन्हीं के पास था। ओके, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बन जाए। चलिए, आप ये भी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे सरदार पटेल की। हम सब जानते हैं कि इन्होंने आज़ादी के बाद जो रियासतें थीं उनको 2 साल के अंदर भारत में विलय करा दिया और उसके लिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अपने इरादों के बहुत पक्के थे। ठीक है, चलिए, तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उन्हें बनाया गया। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री की, अगर हम रेस तो नहीं कहेंगे, पर जो कैंडिडेट थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नंबर 1 पर थे। पर गांधी जी के प्रभाव से उन्होंने इस पद को नहीं स्वीकारा और अंततः नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। तो एक पद उनके लिए बनाया गया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये संवैधानिक पद नहीं है, आप सब जानते हैं। ओके, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तो जो गृह मंत्रालय होता है, पहले गृह मंत्री भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और साथ ही साथ वो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 15 अगस्त 1947, आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 से दिसंबर 1950 तक नेहरू जी के साथ जो पहली कैबिनेट बनाई गई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें होम मिनिस्टर थे। बात करते हैं आगे सी राजगोपालाचारी की। चूंकि सरदार पटेल का निधन असमय हो गया था बीच में ही, तो उनकी मृत्यु के बाद 26 दिसंबर 1950 से 5 नवंबर 1951 तक सी राजगोपालाचारी होम मिनिस्ट्री का भार संभाल रहे थे। और इनकी मृत्यु के बाद 5 नवंबर 1951 से 10 जनवरी 1955 10th of Jan 1955 तक कैलाश नाथ काटजू भारत के गृह मंत्री रहे। तो आप देख सकते हैं हम 3 होम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं पहले ही कैबिनेट में, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी और कैलाश नाथ काटजू। ओके, नेक्स्ट आर के षणमुखम शेट्टी। फ्रेंड्स, आर के षणमुखम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। यहाँ उनकी फोटो आप देख सकते हैं, तो कहीं हो सकता है कि आपको कुछ क्विज वगैरह में उनको पहचानने को आ जाए तो आप वो भी पहचान सकते हैं। चलिए, तो 15 अगस्त 1947 से 1949 तक षणमुखम शेट्टी भारत के वित्त मंत्री रहे।
जो पहली इंटरिम कैबिनेट थी उसमें भी इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। चलिए, ही ऑल्सो सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भारत की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी 1933 से 1935 तक वे उसके प्रेसिडेंट भी रहे। दोस्तों, फर्स्ट कैबिनेट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनके क्या क्या रोल रहे हैं भारत की राजनीति में, वो हम आपको बताएंगे। दीवान ऑफ कोचीन किंगडम फ्रॉम 1935 टू 1941, षणमुखम शेट्टी 1935 से 1941 तक कोचीन किंगडम के दीवान भी थे जब अंग्रेज हमारे देश में थे और हमारा देश प्रांतों में अंग्रेजों द्वारा बांटा गया था। जॉन मथाई, आप जानते हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो जो पहली कैबिनेट थी, इसका मतलब भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक जॉन मथाई भारत के रेल मंत्री थे। ओके, रेल एवं यातायात मंत्री। इसके बाद 1949 से 1950 तक ये भारत के वित्त मंत्री भी रहे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके षणमुखम शेट्टी 1949 तक रहे। उसके बाद 1949 से 1950 जॉन मथाई तो रेल मंत्री के बाद वित्त मंत्री का भी उन्होंने प्रभार संभाला। ओके, आगे बात करते हैं सीडी देशमुख की। ठीक है, 1950 के बाद सीडी देशमुख देखा जाए तो सेकंड नेहरू मिनिस्ट्री। ठीक है, तो जो चुनाव के पहले कुछ समय तक वो वित्त मंत्री रहे, फर्स्ट कैबिनेट में भी थे और उसके बाद वो सेकंड कैबिनेट में भी वित्त मंत्री रहे। ओके ओके, क्या आप जानते हैं ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आपने जरूर पढ़ा होगा 1934 एक्ट में जो आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को, उसके पहले भारतीय गवर्नर भी थे सीडी देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है 1943 में। ओके, चलिए, बी आर अंबेडकर, इनको हम सब जानते हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले कानून मंत्री थे बी आर अंबेडकर। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से 6 अक्टूबर 1951 तक बी आर अंबेडकर थे भारत के कानून मंत्री। हम सब जानते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी बाबा साहब अंबेडकर थे, इसीलिए इन्हें ड्राफ्ट कमेटी का जो चेयरमैन पद है वो दिया गया था। मिनिस्टर ऑफ लेबर इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रॉम 22 जुलाई 1942 टू 20 अक्टूबर 1946। ये एक्स्ट्रा जानकारी है जो आपको याद रखनी है, राइट? वो पीएससी से लेकर अदर एग्जाम्स में कभी भी आपको हेल्प में आ सकती हैं। तो 22 जुलाई 1942 से 20 अक्टूबर 1946 तक ये भारत के वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें श्रम मंत्री भी थे। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वॉज बलदेव सिंह। 15 अगस्त 1947 को ही इन्हें ये पद दिया गया था। दोस्तों, ये पहले सिख डिफेंस मिनिस्टर भी थे भारत के। ओके, और भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी देश में बनने वाले पहले सिख रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। और आप जानते हैं कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था और 1948 में ही पाकिस्तान ने कबायलियों को कश्मीर भेजा और हमारा पाकिस्तान से पहला युद्ध हुआ। तो जो भारत का पाकिस्तान से पहला युद्ध हुआ था 1948 में, उस समय बलदेव सिंह ही भारत के रक्षा मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है भारत के पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप देख सकते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ओके, और एक बात और ध्यान रखेंगे आप, ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द एज ऑफ 35। जब वो 35 वर्ष के थे तो उस आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सबसे युवा प्रेसिडेंट भी अबुल कलाम आज़ाद थे। एक और क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा में ध्यान रखेंगे। ओके, उनका बर्थडे कब होता है? नवंबर 11, 11 नवंबर जो उनका जन्मदिन है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। 1992 में उन्हें मृत्यु के उपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो हम फर्स्ट कैबिनेट की बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उस पर्सन, उस व्यक्ति से संबंधित जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी आपको लर्न करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर भी इन्हें कहा जाता है, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। वो पहली स्वास्थ्य मंत्री थी भारत की, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। शी वॉज ऑल्सो द फाउंडर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो इंडियन ICCW, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, बाल कल्याण, भारतीय बाल कल्याण परिषद के पहली अध्यक्षा भी राजकुमारी अमृत कौर थी। ओके, और एम्स जो एक भारत की प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था है, उनका एम्स का जो फाउंडेशन है वो भी इन्हीं के समय पर तैयार किया गया था। ओके, शी हेल्प्ड लेड द फाउंडेशन ऑफ एम्स। चलिए आगे बात करते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री। दोस्तों उस समय खाद्य और कृषि मंत्रालय एक ही हुआ करता था। आज इसी मंत्रालय को अलग अलग कर दिया गया है। कृषि मंत्री अलग होते हैं, राइट, फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर अलग होते हैं, पर उस समय ये एक ही डिपार्टमेंट था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू भारत के पहले कृषि मंत्री थे और खाद्य मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर वो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 24 जैन 1950 है ना, 24 जनवरी को इस पद की घोषणा की गई थी। और उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी 1962 में दिया गया था। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले उद्योग मंत्री थे, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। तो भारत के पहले उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको यह भी याद रखना है कि जो फर्स्ट कैबिनेट थी उससे इस्तीफा देने वाले, रिजाइन करने वाले भी पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ओके, उन्होंने भारतीय जनसंघ, वो सरकार की, खुद की सरकार की नीतियों से बहुत खुश नहीं थे और अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भारतीय जनसंघ बनाया 1951 में। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया और हिंदू महासभा से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर जी होरमुज जी भाभा, CH भाभा, ये भारत के पहले कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्री थे। ओके, he was the first cabinet minister to head a special emergency committee which was formed as a reaction to the communal breaking out in the capital। देखिए दिल्ली में एक दंगा हुआ था, तो उस दिल्ली दंगे की जो वजह से एक कमेटी बनाई गई थी, स्पेशल इमरजेंसी कमेटी, उसे हेड करने वाले भी ये पहले मंत्री थे। पर विशेषकर आपको याद रखना है फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, पहले वाणिज्य मंत्री। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाबू जगजीवन राम की। ये भारत के पहले श्रम मंत्री थे, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर। और आप एक बात और ध्यान रखें, ही वॉज द यंगेस्ट मिनिस्टर। वो अपनी काउंसिल में यानी अपनी कैबिनेट में पहले ऐसे मंत्री थे जो सबसे कम उम्र के थे। ओके, और मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की जो संविधान समिति थी उसके भी सबसे युवा सदस्य थे जगजीवन राम। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी बाबू जगजीवन राम के पास है। 33 वर्षों तक वो अन्य विभिन्न पदों पर मंत्री रहे हैं। ओके, हो गया। चलिए, ही वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम
4th ऑफ मार्च 1977 टू 28th ऑफ जुलाई 1979। ये भी ध्यान रखेंगे कि वो भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। जब आपने पढ़ा होगा 1977 से 1979, तो 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री थे और उसमें भी बाबू जगजीवन राम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लगातार मंत्री रहने वाले सबसे लंबे समय तक बाबू जगजीवन राम। आगे बात करते हैं रफ़ी अहमद किदवई। आप तस्वीर देख सकते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले कम्युनिकेशन मंत्री, संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज एन इस्लामिक सोशलिस्ट। इन्हें इस्लामिक सोशलिस्ट की उपाधि दी गई थी कि इस्लाम से संबंध रखने के साथ साथ ही सोशलिज्म पर भी विशेष इनका प्रभाव था। ओके, तो इस्लामिक सोशलिस्ट किसे कहा जाता है? रफ़ी अहमद किदवई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीएससी के लेवल पर। तो ये था फर्स्ट कैबिनेट के बारे में डेटा। आई एम श्योर ये आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।